हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाहता है, और कौन है वो पर्सन, और क्यों। कौन कौन दोबारा दो दफ़ा हो गया। तो देखेंगे कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। कनेक्शन का नहीं हो रही, कनेक्ट करने के लिए तो इंसान वेयर अबाउट्स ढूंढता है, लेकिन जो बात करना चाहता है वो कौन पर्सन है, ठीक है। और बात करने की वजह क्या है, कि क्यों बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन की रीज़न क्या है, और क्या फैक्टर बन रहा है जिसकी वजह से उसको आपसे बात करनी है, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। मैं कमेंट्स तकरीबन सारे ही पढ़ती हूँ, और बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों की कि आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। इवन मेरे बहुत सारे जानने वाले कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, वो भी मुझे फ़ीडबैक दे रहे होते हैं कि तुम्हारी वीडियोस पे ये कमेंट आए, ये कमेंट आए। तो एक कमेंट गुजरा जिस पे मुझे कल बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं जब रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी तो वो बात ज़रूर करूँगी। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, और मेरे ऑफिस आवर्स बहुत टफ़ हैं। उसके बावजूद वीक मतलब डे में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 रीडिंग्स करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मैं फ़जर से भी पहले उठती हूँ, और जो मैं यहाँ पर कोई बावर नहीं करा रही, लेकिन डेफिनेटली जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैं अपनी प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ। मैं तमाम चीज़ें पढ़ पढ़ा कर, नमाज़ वगैरह सब कुछ करके, फिर मैं सुबह फ़जर से भी पहले की उठी हुई होती हूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए मैसेज ऑफ द डे रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे ऑफिस आवर्स इतने टफ़ हैं, उसके बाद मैं वापस आती हूँ, मेरी फैमिली है, उसके बाद मैं कंसेक्यूटिव मैं आपके लिए रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ। और फिर उसके बाद कमेंट ऐसे मिलते हैं कि इतनी सारी रीडिंग्स की बम्बार्टमेंट जो है वो कर दी गई, और अभी एक रीडिंग को समझने में और उसकी एनर्जीज़ में जाने की कोशिश ही नहीं की थी कि दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। तो मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करते हुए, मैं क्या, मेरे ख्याल में दुनिया में जितने टैरो रीडर्स हैं, उनके चैनल्स हैं, वो सब यही कहते हैं कि आप उस रीडिंग को देखिए जो आपसे रेजोनेट करती है। मैं तो बहुत सिंपल अपनी रीडिंग के टाइटल्स रखती हूँ कि आपको टाइटल पढ़ते ही अंदाज़ा हो जाए कि आपके लिए ये रीडिंग है भी या नहीं। एक सिंगल होते हुए आप डिवोर्सीज़ की रीडिंग देख रहे हैं, आप डिवोर्सी होते हुए क्रश की रीडिंग देख रहे हैं, आप क्रश के होते हुए शादी की रीडिंग देख रहे हैं। तो ये तो फिर यहाँ बहुत ही गलत बात है ये। और फिर इतने टफ स्केड्यूल में टैरो रीडिंग करना कोई आसान नहीं। इट इज़ अबाउट साइकिक एबिलिटी। दिमाग लड़ाना पड़ता है इसके ऊपर, पूरी फील करनी पड़ती है एनर्जी। कार्ड्स आते हैं, उसको रीड करके प्रेजेंट करना इतना ड्रेनिंग हो जाता है कि आपकी सोच होगी। और फिर आगे से इस तरह के कमेंट आए तो कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बहरहाल मेरी अपनी मेहनत है, और मैं वो जारी और सारी रखूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट रीडिंग्स नहीं ले सकते। तो जब वो प्राइवेट रीडिंग्स नहीं ले सकते तो वो जनरल रीडिंग से ही मैसेज लेते हैं। और कौन सी रीडिंग किसको किस वक्त गाइडेंस का सबब बन जाए, कौन सी रीडिंग किसको किस वक्त क्लिक कर जाए, यू नेवर नो। इवन आई डोंट नो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, वरना मैं बहुत सारे चैनल्स को पे देखती हूँ, मतलब मेरे पास कमेंट्स में भी सिर्फ वही टिपिकल रीडिंग्स आ रही होती हैं कि करंट एनर्जी बता दें, करंट फीलिंग्स बता दें, करंट फीलिंग्स बता दें। आई डू सच रीडिंग्स, बट आई जनरली डोंट डू एवरी टाइम। मैं हर तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ, एंड आई कैन लिटरली से एंड क्लेम कि मेरे चैनल पे रीडिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। तो प्लीज़, अगर आप मैं ये कतई नहीं कह रही कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हूँ कि मैं क्रिटिसिज्म जो है वो बेयर नहीं कर सकती, बट जो गलत बात है वो गलत बात है। जो इस तरह की चीज़ें, किसी की एफ़र्ट को, किसी के कंटेंट को, जो कि वो इतना, मतलब आई एम स्पीचलेस बहरहाल। वेल, मैंने अपनी पूरी बात तो कह दी, अब मैं क्या स्पीचलेस हूँ, बट मैं ज़्यादा ग्रीवेंसेस शो नहीं कर सकती। ठीक है जनाब, तो अभी भी मैं यही बात कह रही हूँ कि वही मैसेज लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिए, और ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको लगे कि हाँ इसमें वो गाइडेंस है जो मेरे मतलब की है, तभी आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। और थंबनेल में मैं टाइटल बहुत सिंपल रखती हूँ कि उससे आपको आसानी हो जाएगी कि रीडिंग में क्या है। बट टैरो रीडिंग्स की ब्यूटी ये होती है कि आप कार्ड्स को पुल करते हैं तो रीडिंग पूरी की पूरी पलट जाती है। बट इवन देन टाइटल्स आर अ बिग हेल्प टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग किस तरह की होगी, ठीक है।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी आपका टाइम ले लिया, बट मैं आपकी बात आप ही से कर सकती हूँ, किसी और से नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखते हैं कि हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है। पहले कौन को देखेंगे कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। पेशेंस, नंबर 16। एक्शन, किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है और ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, जो इस वक्त अकेले काफ़ी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। ट्रॉमेटिक या एब्यूज़िव रिलेशनशिप में ज़रूर है, बिकॉज डोर टू पर्सनल हीलिंग की बात है। और एब्यूज़िव रिलेशनशिप में होने की वजह से इसको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो बातें इसको बोली जाती हैं उस पर ये रिस्पॉन्ड कैसे करे। और टाइटल्स और लेबल्स बहुत दिए जाते हैं इसको, जिसकी वजह से इसको नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरीके से इस ट्रॉमेटिक एब्यूज़िव रिलेशनशिप से निकले। कुछ लोगों का ये ट्रॉमा भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के नज़रिए से, उस लेंस से ज़िंदगी को नहीं देख रहे हैं। इनको हमेशा से एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप हैं, इसीलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको कोई बताएगा कि बंद दरवाजे या बंद खिड़कियां खोलो तो तुम्हें ज़िंदगी नज़र आएगी, तो ही ये बंद दरवाजे और बंद खिड़कियां खोलेंगे, वरना इनको अपनी आँख से इस वक्त वो नज़ारे नहीं देख पा रहे, ये जो कि इनको हील कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान भी है जो आपसे बात करना चाहता है, जो हो सकता है या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या उसकी मिसेस की डेथ हो गई हो, या फिर तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद उसको इतना करेज नहीं हो रहा हो कि वो उस चीज़ से निकल के अपनी ज़िंदगी में दोबारा आगे बढ़ने की कोई कोशिश कर सके। वरना विद द पेशेंस कार्ड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये एक एब्यूज़िव टॉक्सिक रिलेशनशिप में है पर्सन, या फिर इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, अगर तो वर्क प्लेस का है या आपकी फैमिली का है, कि ये फ़रार चाहता है अपनी ज़िंदगी से, ये ज़िंदगी में निकलना चाहता है। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड वेरी क्लोजली, दिस हॉर्स इज़ रनिंग फ्रॉम दिस हॉर्स। और ये बहुत स्लो है, लेकिन इसका स्लो चलना भी ऐसा है कि अगर इसने एक ही हाथ मारा तो ये वापस रुक सकता है। कोई निकलना चाह रहा है सिचुएशन से और उसको सिर्फ एक्शन में एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ये लिटरली कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका सब्र का बांध जिसे कहते हैं ना, चाहिए वो टूट गया है, या अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा ये पेन, और ये लॉस नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, ये पेन नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, दोनों सिनेरियोज़ हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने आप को ठीक करने के, इसने डिटेक्ट तो कर लिया है कि मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन मैं जाऊं किसके पास, मैं बात किससे करूं, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। तो जो आपसे बात करना चाहता है उसके बैकग्राउंड में वजूहात ये हैं। कभी कभी लोगों के सामने बिल्कुल डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाती है और वो उसमें अगले का नुकसान नहीं कर पाते, वो अपना नुकसान कर लेते। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी ऐसे फेस से तगड़े तरीके से गुजर रहा है कि ये अपना नुकसान कर बैठेगा, और इसको भी शायद एहसास नहीं हो रहा कि आप वो वाहिद इंसान है जिससे बात करके, सिर्फ बात ही करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बहुत जल्द इस पर्सन को विद दिस पेशेंस कार्ड एक टाइम ऐसा होगा कि इसको क्लिक कर जाएगा कि मेरा एंजल पर्सन कौन है जिससे मैं बात करूं, और वो आप होंगे। ये एक टिकटॉक वाली बात हो रही है कि बिल्कुल घड़ी की तरह, घड़ी की सुइयों की तरह जो है ना, वक्त रात का वक्त होगा या सुबह का वक्त होगा। 10 बजे, यहाँ 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, 10:10, यहाँ पे भी 10 बज रहे हैं और 10 मिनट हुए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग साइन, क्योंकि जब 10 नंबर आ जाता है इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। इसको खुद क्लिक करेगा कि किस वक्त इसने आपको अप्रोच करना है। तो जिस इंसान को आपसे कांटेक्ट करना है, बात करनी है, उसका इस डेक से तो ये वजूहात नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू टॉक टू यू, किसको आपसे बात करनी है। हु वांट्स टू टॉक टू यू।
ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी में है और एंजाइटी में सुकून ढूंढ रहा है। ये सलूशन नहीं ढूंढ रहा, ये सुकून ढूंढ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई रिश्ता ख़त्म करना है, इसको सुकून चाहिए। दैट इज़ वाई ये पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की वजह से इसको आपसे बात करनी, बिकॉज यहाँ पर पिजन है और यहाँ खिड़कियों के दर खुल रहे हैं और आगे ज़िंदगी में कौस व क़ज़ा सारी चीज़ें, रेनबो है, फूल हैं। और मैंने क्यों बात की थी एब्यूज़िव रिलेशनशिप की, वो मैं आपको इसलिए बताऊं कि जब खिड़की खुली है तो तालाब है और तालाब में कमल के फूल हैं। और तालाब जो होता है उसमें अक्सर डैम्प वाटर होता है, कीचड़ वाला, और उसमें जो है वो कमल के फूल हैं। तो बिग साइन कि ये एक एक बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कैरेक्टरलेस आदमी है या इंसान या औरत है, लेकिन इसको हैंडल या डील ऐसे किया जा रहा है जैसे, जस्ट अ सेकेंड, मेरी बिल्लियों को बाहर जाना है, जस्ट अ सेकेंड जी। देखते हैं कि सॉरी, हु वांट्स टू टॉक टू यू। ये कार्ड 3 दफ़ा फ्लिप हुआ है तो मैं इसको लेना मेरा फ़र्ज़ बनता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और जो वो मैं बात कह रही थी कि इसने या तो अपने पार्टनर को लूज़ किया है इन फॉर्म ऑफ अ डेथ, या फिर इसको किसी ने लिटरली डिसओन कर दिया है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ही मेंबर्स को डिसओन कर देते हैं, हमारा तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम जानो तुम्हारी ज़िंदगी जाने। बिकॉज वो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना कि तुम, हमारा तुमसे कोई अब ताल्लुक़ नहीं, लेना देना नहीं, उनमें ख़ुद एक्चुअली डिसीजन पावर नहीं होती। वो इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहे होते। अगर आप ऐसे लोगों को ख़ुद ज़रा सा उनका स्केच बनाएं तो उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला ख़ुद से नहीं लिया होता, वो इसीलिए डिसोन कर देते हैं। यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि ये पर्सन इतनी ज़्यादा एंजाइटी में है कि अगर ये अभी चाह भी रहा है कि इसको ये इक्वालिटी की बात हो या अपनी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ स्टार्ट करे, तो इसको कोई ओन नहीं कर रहा। इस वजह से भी ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर मशावरत हो जाएगी तो इसके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए जी, Who wants to talk to you? Who wants to talk to you? 4 of Cups. Okay. ये इस पर्सन ने बहुत सारे दर खटखटाए हैं बात करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जो है इसका किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिसके सामने इसका मसला है और वही इससे बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहता है ताकि कहीं ना कहीं ये अपनी बात कह दे। और जो इस एंजाइटी फ़ेज़ में इसके साथ इसको अपना किया हुआ लॉस फील हो रहा है, यानी कि इसने जो कुछ भी किया बहुत ही गिविंग एनर्जी में रहने के बाद इसको ऐसा फ़ील कराया गया कि जैसे तुमने आज तक कुछ भी नहीं किया है और ये तुम्हारा डिज़र्विंग रूल नहीं है कि तुम्हें ये सब कुछ मिले और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमसे बात करने की। तो इसने अपने एंड पर बहुत कोशिश की है कि ये कुछ लोगों से बात करे, लेकिन ये जब किसी के सामने बात करने के लिए बैठता है पर्सन, तो वो लोग अपने बखेड़े लेकर खड़े हो जाते हैं और ये प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं होता। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, हर फैमिली में होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है उसको ये यकीन है कि आप उसकी बात बहुत तसल्ली से सुनेंगे और इसको एड्रेस करेंगे। इसकी इस परेशानी को, जो स्लीपलेस नाइट और एनजाइटी में ये वक्त गुजार रहे, एक ही बात को सोचे जा रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपनी ज़िंदगी में मैटर्स को लेकर। लेकिन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इसको शायद फॉर ग्रांटेड लिया गया है, या इसको वैल्यू नहीं किया गया, या इसका सारा काम धरे का धरा लाख का घर खाक में मिला देने वाली बात कर दी। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये अब अपनी ज़िंदगी में अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके डिसीजन में उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। विद द 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ करना। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि ये क्यों आपसे बात करना चाह रहा है, ये क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये आपसे क्यों बात करना चाह रहा है। हु वांट्स टू टॉक टू यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस और सेवन ऑफ पेंटिकल्स सिक्स ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस स्ट्रेंथ। आप एक ये आपसे इसलिए भी बात करना चाह रहे हैं कि एक तो आपके बारे में उसने सुना हुआ है कि आप काफ़ी हाथ थाम लेने वाले इंसान हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फेमिनिन एनर्जी है ये, और आप खुद भी इस तरह के मैटर्स से गुजरे हैं, लेकिन आप संभल गए थे। शायद जिस वक्त आप इस फेज से गुजर रहे थे इसने आपको विटनेस किया था कुछ करीब 7 साल पहले, और ये आपके उस वक्त के पेशेंस से आज के रिवॉर्ड को देखते हुए आपसे काफ़ी इंस्पायर है कि ये मुझे बिल्कुल सही गाइडलाइंस दे सकता है या दे सकती है, बिकॉज मेरी और इसकी सिचुएशन इस मामले को लेकर बिल्कुल इस वक्त सेम है। आप दोनों कज़न्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप दोनों सिक्स ऑफ कप्स है तो बचपन का साथ है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं आप लोग, या बहुत अच्छे कोलीग्स रहे हैं। हो सकता है डिफरेंट जगहों पे आप काम करते हों, लेकिन अच्छा आप लोगों का ताल्लुक़ रहा है, और एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखा है, एक दूसरे के हालात को विटनेस किया है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड शायद ना चाहते हुए भी आप पिक कर सकते हैं कि ये कौन है जो इस वक्त आपसे बात करना चाह रहा है। शायद बहुत अरसा हो गया होगा, आपका ध्यान नहीं गया होगा, आपने कोई कांटेक्ट, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल या मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप नहीं किया होगा इस फ्रेंड को, इस कज़न को, इस कोलीग को, इस इंसान को जो इस वक्त यहाँ पर रिवील हो रहा है। बट आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के हार्ड टाइम में एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो हो सकता है इस वक्त ये रीडिंग आपको सिर्फ इंडिकेट करे कि यू नीड टू फाइंड कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है, शायद मसरूफ़ हो गया है, परेशान है। कभी कभी लोग चोक हो जाते हैं, उनका हार्ट चाकरा जो होता है वो बिल्कुल थ्रॉट चाकरा जो होता है वो चोक हो जाता है, तो वो ओपन अप नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि इतने दिनों से चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये पेशेंस और सेवन ऑफ पेंटिकल से नज़र आ गया है कि किसी ने ये करते चले गए, अपने एंड पे एफर्ट करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और जब रिज़ल्ट की बारी आई तो किसी ने इनको ये हार पहना दिया कि तुमने आज तक किया ही क्या है। तो उस ट्रॉमा से ये इनको नहीं था अंदाज़ा कि ये रिस्पॉन्स मिलेगा। कहीं ना कहीं फैमिली, पार्टनर, रिलेशनशिप, स्पाउस, या कहीं ना कहीं इनकी एब्यूज़िव ट्रॉमेटिक फेज़ में है, जहाँ पर इनको या तो इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है या फिर इनको डिसोन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन ढूंढ रहा है कि इसको कोई ऐसा इंसान मिले जो इसका हाथ थाम ले फॉर द टाइमिंग, ताकि इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी यू। ठीक है, तो एक हेल्प की बात है, एक एड की बात है कि आपको जो आपसे बात करना चाह रहा है, हु वांट्स टू टॉक टू यू में, वो इस वक्त एक सपोर्ट ढूंढ रहा है, और बड़ी बात है कि आप उसके लिए एक सपोर्टिव पर्सन हैं। तो बहुत सिंपल सी रीडिंग है, बहुत सिंपल सी बात है। एनर्जी कार्ड्स आपके सामने हैं, साइंस आपके सामने हैं, और रीजंस आपके सामने हैं। सो देखिए कि कौन आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेट मी सी कि क्या ये पर्सन आपसे खुद कांटेक्ट करेगा या आपको करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को ईगो इश्यूज हैं, और ये एक मेल पर्सन है। इसकी फेमिनिन एनर्जी में ये बिल्कुल भी नहीं है, मैस्कुलिन एनर्जी है, खातून में भी हो सकती है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पर्सन आपको ये बताएगा कि इस वक्त ये इस मसले से गुजर रहा है, तो खिल्ली उड़ाने वाली बात है कि वो बोलेंगे तुमको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट मसला तो मसला है। तो ये पर्सन हमेशा आपके सामने ऐसा रहा है कि इसने कभी भी ये जाहिर होने नहीं दिया कि इसके बैक पर इतने सारे मसाइल चल रहे हैं। तो अब अगर ये आपको अपनी ये एंजाइटी फेस बताएगा तो ये आपके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। ईगो का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही को इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके नहीं बताएगा। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर सेटिस्फैक्शन। 5 ऑफ कप्स, डिसोन किया है किसी ने इसको, और ये इस वक्त बिल्कुल भी इमोशनल स्टेबिलिटी में नहीं है। विद द 5 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा जज्बाती तौर पर ये इस वक्त टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, संभलने की, थामने की ज़रूरत है इसको। तो सर्च कीजिए कौन है आपकी सर्कल में ऐसा। ये एक पावरफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद भी इस वक्त अपने टूल्स को खुद ही नहीं यूज़ कर पा रहा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, हु वांट्स टू टॉक टू यू।
एंड वाई। और क्या आपको इससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए या ये ख़ुद करेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।